काम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया, उस दिन मैंने ये निर्णय किया कि जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है वो जीवन दूसरों को भी मिले। और मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा को शुरू किया और मैं प्रभु की सेवा में जाने लगा, सीखने लगा, और मैं पास्टर के साथ जाता रहा, सीखता रहा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मैंने देखा है। और मेरे जीवन में यहां से एक और यू टर्न आया कि प्रभु ने मेरे मन में एक बोझ डाला कि मैं एक सेवकाई को शुरू करूं, एक चर्च शुरू करूं। और प्रभु ने मेरे मन में ये बोझ डाला, तो 2013 में हमने ग्रेस फेलोशिप चर्च का शुरुआत किया। और उस समय पे मेरे पास 50 रुपया भी नहीं होता था कि मैं मिनिस्ट्री में जा सकूं, अपनी बाइक में पेट्रोल डाल के मैं जा सकूं। तो मैं फुल टाइम सेवा करना चाह रहा था, सब कुछ अपना जॉब छोड़कर। तो एक भाई थे जो पेंटिंग का काम करते थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं कोई फुल टाइम जॉब करूंगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे पेंटिंग का काम करने दो, मैं 2-3 दिन काम करूंगा और फिर जाके उस पैसे से मैं सेवा करूंगा। और ऐसे ही यहाँ पे SK सोनी हॉस्पिटल है, उस SK सोनी हॉस्पिटल में बाहर लटक कर मैं पेंटिंग किया मैंने। और मैं यहाँ से 14 नंबर जाता था, वहां से मैं अपने घर मानसरोवर पैदल आता था। और इतना पैदल, वो 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर पैदल आकर मैं अपने घर से फिर सेवा में जाता था। और बहुत ही मेरे पास ये ललक था कि मुझे प्रभु की सेवा करना है। और जब मैं प्रभु की सेवा में पूरी तरह से आ गया और इस चर्च को हमने शुरू किया, ग्रेस फेलोशिप चर्च, तब हमारे हाथ में बच्चों को खिलाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट भी मेरे पास नहीं था। और बहुत तकलीफ थी। मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने कहा कि तू पागल हो गया है, तू कैसे अपने बच्चों को छोड़कर तू सेवा में भाग रहा है, तू कोई नौकरी कर ले, कोई काम कर ले, पैसा कमा ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है उसने मुझे बुलाया है, मैं उसकी सेवा करूंगा। और ऐसे ही हम सेवा कर, मुझे मालूम था कि मैं शायद सेवा में अच्छा नहीं हूं, कोई गिफ्टेड आदमी नहीं हूं, मेरे पास मुझे बजाने का गिफ्ट नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, प्रभु अगर आप चाहें तो आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे निराश भी किया, लेकिन मैं फिर भी प्रभु की सेवा करता रहा। और कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ खाने के लिए भी नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था, लेकिन बहुत दुख उठा के हमने प्रभु की सेवा को शुरू किया। और आज प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे काम किए हैं कि हमारे कलीसिया में प्रभु ने 800 परिवार दिए हैं। और असंभव काम हमने देखा है कि इन 800 परिवारों के बीच में जब हम सेवा में जाते हैं, उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा चीजों को हमने देखा है कि प्रभु ने सब चीजों के लिए इंतजाम किया है। बाइक का इंतजाम किया है, परिवार का इंतजाम किया है, हमें बिल्डिंग का इंतजाम किया है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने 16 साल की उम्र में मेरे दिल के छेद को दूर करके मुझे चंगाई दिया और मुझे मृत्यु से बचाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जो यीशु ने मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी कर सकता है। और इस गवाही को सुनने वाले हर एक भाई और बहनों के जीवन में यीशु वही काम कर सकता है जो मेरे जीवन में किया है। बस आज हमें प्रभु पे विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव हो जाएंगी। जब हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर को परखते हैं, और प्रभु कह रहा है कि तुम मुझे परख कर देखो। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, और हम देखते हैं कि ऐसे द्वार खुल जाते हैं, ऐसे नए रास्ते खुल जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में आकर, आपके घर में आकर वो काम करते हैं, और वो आपके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को, हर एक दुखों को वो निकाल देंगे। और यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। याद रखें, यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम यीशु पे विश्वास करें और उसके वचन पे विश्वास करें, और हम प्रार्थना करें, और नित्य हम प्रभु के मार्गों में चलें। जय मसीह।